तो हर हर महादेव। इस सावन के पवित्र माह के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं सावन माह की। और निक्की सुमित को सभी जानते हैं। निक्की ने आज ऐसा काम करके दिखाया जो एक बड़े बुजुर्ग के दिमाग में भी नहीं आएगा। उसने क्या सोच रखा था, इसलिए मनीषा सचिन के बारे में इतनी अच्छी सोच। दोस्तों, जब एक बाहर वाला करता है किसी के लिए तो कितना वो दिल खुश हो जाता है। वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और कहीं ना कहीं सभी इमोशनल हो गए इस मौके पर जो निक्की ने मनीषा और सचिन को एक शुभकामनाएं दी अपने घर में माता रानी की चौकी के आगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। और आप सभी जानते हैं निक्कू सुमित कामिनी सिंह को सभी जानते हैं, जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तब से जिसको नहीं जानना था वो भी मैं तब से निक्कू को जानने लगी थी जब से सचिन और मनीषा का जो इवेंट हुआ था, रंजना और प्रिंस का जो रिसेप्शन दिए थे सचिन ने अपने अम्बाला में, तो निक्की गई थी। मैं तब से निक्की को जानने लगी थी। उसके पहले मैं निक्की और कामिनी सिंह को नहीं जानती थी। इतने सारे यूट्यूबर हैं, सभी के बारे में सभी नहीं जान पाते हैं दोस्तों। तो मैं निक्की के निक्की ने जो काम किया है काफ़ी सराहनीय और उस ऐसे मौके पर किया कि सभी इमोशनल हो गए। सचिन मनीषा के लिए उसने इतनी अच्छी सोच रखी कि मैं क्या ही बताऊं। इतना बड़े बड़े लोग नहीं सोचते हैं। उसने स्पेशल रूप से एक चुन्नी मंगाया था, जो सभी जानते हैं कि उनके घर में कई दिनों से ये जो गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम चल रहा था, मतलब आज कई दिनों से सारा प्रोग्राम का जो भी निक्की का ब्लॉग आ रहा था सभी देख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कुछ कामिनी सिंह को लेकर और निक्कू को लेकर बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। भाई, कमेंट करने वाले कहाँ तक उनकी सोच होती है उसको क्या मैं बताऊं कि कामिनी सिंह के लिए इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। तो दोस्तों, जब सचिन और मनीषा एंट्री करते हैं निक्की के घर में, माता रानी की चौकी लास्ट दिन रखी जाती है, जिस दिन भोज होता है, गृह प्रवेश का जो भोज होता है उस दिन ज़्यादा यूट्यूबर नहीं गए थे। सचिन, मनीषा, किट्टो, अमित और वंदना, यही 3 यूट्यूबर गए थे, बाकी और कोई नहीं गए थे। जिससे उसके मायके वाले से फ़ोन पर पर्सनली बात होता है, उसी को उनकी मम्मी ने बुलाया था। बाकी निक्कू कह रही थी कि जब मेरे घर में कोई अच्छा फंक्शन होगा तो मैं सारे यूट्यूबरों को बुलाऊंगी जो मेरे फ्रेंड हैं। और चूँकि ये मेरी मम्मी का फंक्शन है तो मम्मी ने जिसको बुलाया, ये मत कोई समझे कि मैं इनको बुलाई उनको नहीं बुलाई। तो यहाँ पर मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं नहीं बुलाती। ये मम्मी से सारी बातें होती हैं, मम्मी से और मेरी बहन से। तो मम्मी ने उनको इनवाइट किया था। तो दोस्तों, जैसे ही सचिन ये क्या कहते हैं, किट्टो और वंदना तो पहले पहुंच जाती हैं। इससे बात होती है सचिन से। सचिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं इसलिए कि अंशु की तबीयत रास्ते में ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि उसकी वजह से मेडिकल वगैरह सब कराने में, चाहे उसका जो ये ड्रिप वगैरह चढ़वाने में थोड़ा लेट हो जाता है। सचिन कहते हैं किट्टो आप लोग जाओ, हम थोड़ा सा आते हैं। फिर किट्टो के घर जाते हैं लोग, जल्दी जल्दी मतलब तैयार होते हैं लोग, रेडी होते हैं लोग, फिर उनके फंक्शन में जाते हैं। जब फंक्शन में जाते हैं तब तक सारा कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है। जो माता की चौकी का जो प्रोग्राम था, जो भी भजन का जो प्रोग्राम रखा गया था, जो डांस वगैरह, सारे लोग भजन पर झूम रहे थे इस तरीके से, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या मैं बताऊं। निक्की के पहले वाले ब्लॉग में मैंने देखा, इससे पहले वाले ब्लॉग जो आज सुबह है उसके पहले वाले ब्लॉग में, तो काफ़ी निक्की भी डांस कर रही थी और किट्टो वगैरह सारी लोग पहुंच गई थी पहले। तो जैसे ही सचिन और मनीषा की एंट्री होती है, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं लेकिन कोई नहीं भाई, समस्या सबके आगे आ सकती है। तो निक्की ने क्या सोच रखा था वो देखकर दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। निक्की को कैसे लोग ऐसी निक्की के बारे में कैसे गलत लोग सोच रखते हैं और कमेंट इस तरीके से करते हैं। मैं कभी निक्की के लिए ख़राब नहीं बोली हूँ आज तक अपने ब्लॉग में। तो मुझे नहीं लगता कि इस
नेचर की है, जो कि सारे लोग कमेंट में इस तरीके के बात करते हैं कामिनी सिंह और निक्की को लेकर। तो मुझे नहीं कहीं से लगता है कि निक्की का नेचर इस तरीके का हो सकता है, इसलिए कि बराबर हंसती मुस्कुराती रहती है, दुख में भी हंसती मुस्कुराती रहती है। तो जैसी एंट्री होती है सचिन और मनीषा के, बहुत खुश होती है, वेट करती रहती है कि उनके लिए एक माता रानी का जो जागरण होता है उसमें उसने माता रानी का जो चौकी रखा गया था उसमें उसने एक स्पेशल चुन्नी मंगा कर रखी थी इन दोनों पति पत्नी को, जो मनीषा और सचिन है, और तुरंत ले जाती है माता रानी के चौकी के पास। पंडित जी अभी रहते हैं और उनके गोद भरवाती है। दोस्तों, इतना इमोशनल मतलब वक्त था कि मैं क्या ही बताऊं, देखकर इतना मतलब अच्छा लगा। और निक्की के बारे में मतलब निक्की सबकी नज़रों में इतनी ऊपर उठ गई कि अब निक्की के लिए गलत बोलना सबके लिए ठीक नहीं होगा। तो निक्की ने उनका गोद भरवाया पंडित जी से, और सारे नारियल वगैरह से पंडित जी गोद भरते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और चुन्नी उड़ाते हैं कि भगवान इनको भी एक नन्हा मुन्ना इनके गोद में आए। भरने का मतलब, गोद भरने का मतलब कि एक शुभ कार्य करते हैं कि इनका भी गोद भर जाए, जो कि इनकी जो सासू माँ भी हैं वो भी इसी बात की चिंता करती रहती हैं कि कब मेरे घर में नन्हा मुन्ना आए। तो भगवान की दया से जल्दी ही आपके घर में नन्हा मुन्ना आ जाए कि सभी लोगों को देखने में अच्छा लगे। और एक मनीषा ही रह गई है अपने ग्रुप में, जो कि लेट हो रहा है। चलिए, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान करे कि जल्दी मनीषा की भी गोद भर जाए और उसके घर में भी एक किलकारी गूंजे जो अच्छा लगे। एक बच्चा जब घर में हो जाता है दोस्तों ना, तो घर भर जाता है। और पति पत्नी का रिश्ता साल 2 साल थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद एक बच्चे का मतलब कामना सभी माँ को होता है, सभी एक औरत को होता है कि एक मेरा गोद भर जाए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, कुछ भी हो। लेकिन जब गोद भर जाता है, एक घर में अजीबो गरीब रौनक आ जाता है, उससे घर में चहल पहल हो जाती है, जैसे लगता है कि कितना अच्छा लगता है। तब जाके एक औरत मतलब एक लड़की पूर्ण रूप से औरत कहलाने लगती है। तो वो चीज़ मनीषा का जो गोद भरा गया, वो भगवान की दया से उसका भी गोद जल्दी भरे। सभी की शुभकामनाएं। मनीषा इतनी अच्छी है कि उसका एक तो नम्र स्वभाव, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ अपने ज़बान से कुछ भी इस तरीके का तीखा शब्द नहीं निकालती है, जो कि सभी को पता है। सभी मनीषा को सपोर्ट करते हैं। तो भगवान करे कि मनीषा के लिए सभी यूट्यूबर और सभी यूट्यूब पर जितने लोग हैं सभी शुभकामनाएं देते हैं कि मनीषा का गोद जल्दी से भर जाए। तो ये निक्की ने इतना अच्छा काम किया है, एक पुण्य का काम किया है। एक बच्चे को एक घर में किलकारी गूंजे, उसके लिए उसने सचिन और मनीषा की गोद भराए, चुन्नी उड़वाए। ये चीज़ इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा, ये निक्की ने बहुत बड़ा काम किया है। और निक्की की मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, जो कि आते समय सबकी विदाई करते समय साड़ी उन्होंने उपहार में दिया, जो कि बेटी का दर्जा दिया कि मेरी इतनी बेटियां हैं, अब मेरा बड़ा घर हो गया है, सभी लोग मेरे घर में आया जाया करो। जो कि रेंट के मकान में रहती थी तो वहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है, लेकिन अपना मकान हो जाता है तो फ्री रहता है कि भाई कोई भी आता है जाता है, अच्छा घर बन जाता है। तो घर तो काफ़ी अच्छा बना है निक्की का। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन निक्की को। और मैं कुछ और बता देना चाहती हूँ कि जो कि निक्की का जो मतलब निक्की के जो सास ससुर गए उनके घर, जिसकी उम्मीद थी निक्की को, तो जाकर उसके निक्की के मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाया। तो ये चीज़ निक्की के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भाई, कोई भी लड़की अगर मायके में रहती है, अगर ससुराल पक्ष से उसके सास ससुर चाहे फैमिली के लोग जाते हैं, तो एक गर्व महसूस करती है कि मेरे ससुराल से मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, सभी लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं निक्की इस चीज़ को देखकर, उसको जितना उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा ही देखने को मिला। सासू माँ पूरे घर
के लिए कपड़ा ले गई थी, कुछ ऐसा चांदी वगैरह का गिफ्ट भी मैंने देखा। हमको लग रहा है लक्ष्मी गणेश वगैरह कुछ ऐसा ही था। सभी को उन्होंने, निकी की दादी को, निकी की मम्मी को, निकी की बहन को, सभी को उन्होंने गिफ्ट दिया झोले में से निकाल लेकर। वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। तो ये होती है लड़कियों का, भाई मायका में अगर रहती, ससुराल में रहती है तो मायके पक्ष से अगर कोई नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं लड़की के थोड़ा मान सम्मान में थोड़ा सा अंतर आने लगता है। अगर लड़की के मायके वाले अच्छे से जाते हैं तो कितना अच्छा गर्व महसूस होता है एक लड़की के लिए। जैसे ससुराल में वैसे भाई दोनों पक्ष से ये चीज़ चलता है। तो कहीं ना कहीं सासू माँ और उनके ससुर जी जाकर निकी का मान सम्मान बढ़ाए और उसका जो इमेज था उसको बढ़ाए। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। बड़े धूमधाम से ये चीज़ मनाया गया उसके घर में, जो गृह प्रवेश हुआ बहुत मतलब अच्छा लगा। कई दिन से नाच गाना सारा कुछ जो भी जो कलश लेकर वो चीज़ मुझे मतलब मैं इस पर वीडियो नहीं बनाई थी एक भी, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया जो मनीषा और सचिन के साथ हुआ। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही मतलब आँखों में जैसे आंसू भर आते हैं। भाई कोई भी माँ होगी, उसकी बहू का गोद भराई होगा चाहे कुछ ऐसा, तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह भाई मैं भी किसी की माँ हूँ तो सबके लिए मैं अच्छा ही सोचती हूँ। ये नहीं कि मेरे अंदर कोई ऐसा बुराई है चाहे कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, चाहे सभी के बाल बच्चे समय से बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा सा डर बना रहता है। थोड़ा देर होता है तो ऐसा मन में शंकाएँ बनी रहती है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेडिकल, तो ऐसा कुछ होता है सभी के मन में। तो भगवान करें कि मनीषा का भी जल्दी से गोद भरे और वो उसके भी बाल बच्चे हों और घर में रौनक आए, किलकारी गूंजे। मेरी यही शुभकामनाएं सचिन और मनीषा के साथ हमेशा से है और मुझे बहुत दोनों पसंद है। जब से मनीषा की टिकटॉक पर, जब से उसका शादी हुआ है, जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी तब से मैं इसका ब्लॉग चाहे इसका सारा कुछ देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक पल मैं एंजॉय करती हूँ इन लोगों का। थोड़ी सी बीच में इनके घर में जो कुछ भी होता है, चलिए भाई वो तो फैमिली है तो होता रहता है, कोई बात नहीं है। बच्चे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी मम्मी भी चाहती हैं कि घर में जल्दी से जल्दी कोई नन्हा मुन्ना आए कि घर भर जाए। सारा कुछ हो गया है, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान करें कि जल्दी से रंजना हो जाए, मनीषा हो, किसी का भी जल्दी से गोद भरे कि एक घर में रौनकता आए। तो बस इसी चीज़ का कमी है। अब भगवान जल्दी ही भरेंगे, ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को वंचित रखे होंगे। भगवान के घर में अंधेर है लेकिन जल्दी ही सारा कुछ सही हो जाएगा। तो यही बात है कि अच्छा लगा निकी का ये चीज़ बहुत बड़ा। और निकी और जो कामिनी सिंह को लेकर ये इतना सारा फिर से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, जो कि कामिनी जी ने जो भी अपने कम्युनिटी में शेयर किया कि हमारे कंधे पर लोग बंदूक रख के सारा कमेंट करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और जो लोग पूछ रहे हैं कि मतलब आप निकी के घर जाओगे कि नहीं, बुलाया है कि नहीं, तो ये चीज़ें बिल्कुल मुझे भी गलत लगा। जाना होगा तो जाएगी, लेकिन कामिनी जी ने साफ लिख दिया कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। भाई कुछ ऐसा उन लोगों का मामला है, इसमें हमारा और आपका कोई मतलब बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, न इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत है। इसलिए कि उनके घर का मामला है, क्या कुछ चल रहा है उनके घर में। बहुत सारे लोग कि कामिनी जी आप ऊपर किचन बनवा लो, तो ये है तो वो है। ये हम कौन होते हैं उनके घर में किचन अलग करने वाले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे रात में उठकर पानी चाहिए, चाहे कुछ गर्म पानी, चाहे कुछ भी चाय वगैरह, तो ऊपर इतना शिफ्ट हो जाना चाहिए कि जब मन करे तब ऊपर चाय बना लो, चाहे ऐसा कुछ। जब सास ससुर हैं घर में तो सारा कुछ सास ससुर के मर्जी से होगा। इसलिए कि दोनों बहुएं सासू माँ और ससुर जी का काफ़ी आदर करती हैं और अपने में जो कुछ भी इन लोगों में टकराव हो रहा हो, चाहे जो भी ऐसा बात हुआ हो, उस चीज़ को मैं यहाँ पर लाना नहीं चाहती हूँ। जो कि बहुत सारे लोग कामिनी जी को भी परेशान कर रहे थे। ये चीज़ आपने निकू के, जब कामिनी जी की बहन का
वो हुआ था इंगेजमेंट, जो कि एक लड़की का ज़िंदगी का शुरुआत होता है। तो वहाँ पर मैंने नहीं देखा निकी को, ना सासू माँ को, किसी को नहीं देखा। तो ये चीज़ उनके घर में क्या चल रही है, ये इस बारे में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए कि निकी का थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था। क्या है क्या नहीं है इस बारे में नहीं वो कर रही हूँ। सासू माँ क्यों नहीं गई, क्या कामिनी जी के घर वाले बुलाए नहीं थे, कि क्या कारण है कि ऐसा कुछ कामिनी जी के चेहरे से नहीं लगा, इसलिए कि उसके तुरंत बाद किसी मुँहबोली ननद का इंगेजमेंट था। तो उधर से कामिनी जी भी आई थी, इधर से निकी और निकी की सासू माँ भी गई थी। तो ऐसा कुछ कामिनी जी के चेहरे से प्रतीत नहीं हो रहा था नाराज़गी। तो हो सकता है कुछ इन लोगों के अपना अंदर का मामला हो, जो कि कामिनी जी के मायके से कुछ नहीं पट रहा हो, चाहे जो कुछ भी। तो ये चीज़ निकी से किसी ने नहीं पूछा कि मतलब कामिनी जी के घर आप जाओगी कि नहीं जाओगी। तो ये चीज़ें कामिनी जी के साथ आप क्यों पूछते हो। मैं दोनों तरफ की बात करती हूँ। तो मैंने आज भी देखा कि किसी ने कमेंट किया था निकी के वीडियो में कि अगर यहाँ पर कामिनी जी आती तो कितना अच्छा होता। वो हम कौन होते हैं भाई, अच्छा तो होता, और अच्छा तब भी होता जब निकी और सासू माँ भी उसके बहन के एंगेजमेंट में जाती, तो भी अच्छा होता। तो वो दो और कामिनी जी यहाँ आती तो और भी अच्छा होता। तो ये चीज़ें उनके क्या मामला चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दोस्तों, ये जो पहला कंट्रोवर्सी हुआ था उसी समय से सारा कुछ चल रहा है। लेकिन मैंने जब निकी जा रही थी तो थोड़ा सा झलक देखा कि मतलब निकी कामिनी जी से मिलने गई है, एकदम थोड़ा सा हल्का सा झलक दिखा, बाकी कामिनी जी भी नीचे छोड़ने गई थी। अब जाने वाने वाली बात ये अंदर का मामला है, और क्या इन लोगों में बातें हैं जो कि कामिनी जी ने पूरा जो कंट्रोवर्सी चला था, पहले कामिनी जी ने पूरा क्लियर कर दिया है कि मेरे भाई के शादी में जो कुछ भी बातें हुई हैं, हो सकता है उस चीज़ को लेकर आना जाना बंद है। अब क्या कारण है इस बारे में बात बाद में करूँगी, चाहे नहीं भी करूँगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए कि देवरानी जेठानी दोनों एक हो जाएंगी कल के दिन। अभी थोड़ा सा वो है, लेकिन बाद में सभी एक हो जाएंगे, इसलिए कि सासू माँ और ससुर जी हैं। अब दोनों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या गांठें हैं, क्या कब खुलेंगी, क्या नहीं होगा। तो इस खुशी के माहौल में ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा निकी घर का माहौल देखकर, और सासू माँ भी जो गई तो कहीं ना कहीं निकी बहुत ही खुश हुई। और किट्टो और वंदना गई थी, और कोई ज़्यादा लोग नहीं गए थे। और किट्टो जो भी गिफ्ट लेकर गई थी, मतलब सचिन मनीषा भी गिफ्ट लेकर गई, किट्टो और गिफ्ट लेकर गई थी। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं रिएक्शन कि इतना अच्छा गिफ्ट किट्टो मतलब निकी के घर गया। इसमें मैं बात करूंगी, एक वीडियो और लेकर आऊँगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, और सचिन मनीषा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका गोद भरे जल्दी से। मेरी भी यही इच्छा है कि देखने को मिले कि भगवान उसको भी कुछ अच्छा से हो जाए और घर में खुशियाँ आए, और किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक ही की कमी है, वो भी पूरा हो जाए। माता रानी का आशीर्वाद लिया है, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया है, चुन्नी उड़ाया है, तो ज़रूर मनोकामना पूरा होगा। तो मिलती हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो ऐसा कुछ रिएक्शन वाला वीडियो नहीं था, बस सिंपल सा वीडियो था, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है वो भी बताती हूँ, जो रिएक्शन होता है वो भी करती हूँ। तो मेरा कोई ऐसा किसी का दिल दुखाने का मेरा वीडियो नहीं था, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि ऐसा ही वीडियो बनाना चाहिए। निकी को बहुत बहुत मतलब आशीर्वाद है कि उसने इस तरीके का काम किया, बहुत बड़ा काम किया। उसने इस तरीके का सोच रखा मनीषा और सचिन के बारे में। उसने ये भी बोला कि एक मेरे हम लोगों के ग्रुप की एक मनीषा, सचिन और एक और कोई था, नाम नहीं उसने बताया। ये दो लोगों के लिए मुझे मन में ये हो रहा है कि इनका भी गोद भर जाए, ताकि सभी का बेटा बेटी कुछ भी है सभी के हो गए हैं, सभी के गोद भर गए हैं। तो एक मनीषा सचिन और कोई और उसका भी गोद भर जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ा वो दिन होगा, जिस दिन मनीषा और किसी और का गोद भर जाए। तो निकी ने बहुत सारी बातें की। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।